बताते हैं, खेसारी लाल यादव ने सीएम सम्राट और नितिन नवीन से मुलाकात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास जाकर मुलाकात की। नितिन नवीन को जन्मदिन की उन्होंने बधाई दी है। खेसारी लाल का मुलाकात करने के बाद बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आरजेडी के साथ ही रहूंगा। नितिन नवीन बड़े भाई हैं, उन्हें जन्मदिन की बधाई देने आया था। बता दें, खेसारी लाल यादव विधानसभा चुनाव में आरजेडी से छपरा से चुनाव लड़ चुके हैं। छपरा से खेसारी लाल यादव को हार मिली थी और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं खेसारी लाल यादव की, जब उनकी मुलाकात सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से हुई। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये कि बिहार का एक बेटा और पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, और मैं किसी पार्टी का नहीं बल्कि एक कलाकार होने के नाते मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरे हिंदुस्तान के गौरव हैं नवीन भी हम सबके लिए, और कहीं ना कहीं हम लोगों को खुश होना चाहिए। मैं किसी पार्टी विशेष का और किसी जाति विशेष का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि एक इंसान होने के नाते हमें सबको बधाई देना चाहिए। और एक व्यक्तिगत रिलेशन शुरू से है, हाँ हम एक दूसरे से मिलते कम है, बट मुझे लगता है कि हर आदमी को, अगर अपने बिहार का कोई आदमी बड़े लेवल पे जाता है और अपने बिहार को बेहतर बनाने की बात करता है, तो उसके साथ हम सबको रहना चाहिए। इसी के लिए और न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये मुलाकात काफी अहम मुलाकात, कैसे देखा जाए इस मुलाकात को? देखिए, कई बार राजनीति में जो होता है वो कहा नहीं जाता है और जो कहा जाता है वो होता नहीं है। शायद अगर इस फलसफे को देखें तो राजनीति में कुछ असंभव भी नहीं होता है। ये भी एक कहावत हम लोगों ने सुनी है लंबे समय से। जाहिर तौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनका आज जन्मदिन था। कई लोग बधाई देने पहुंचे थे। बधाई देने खेसारी लाल यादव भी पहुंचे थे, जो आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पे इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने चुनाव के समय जबरदस्त बयान दिया था, या फिर अयोध्या के राम मंदिर का मामला हो या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ भी उन्होंने जमकर हमला बोला था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी क्या हुई कि समझ में नहीं आ रहा है, और आज जन्मदिन के बहाने के मौके वो बधाई देने पहुंचे। और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि जिस वक्त खेसारी लाल यादव बधाई देने पहुंचे तो उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी वहां मौजूद थे। जाहिर तौर पे खेसारी लाल यादव भले इस बात से इनकार करे कि वो आरजेडी में हैं थे और रहेंगे, लेकिन उसके बाद वैसे तो देखिए आनंद, खेसारी लाल यादव ने साफ इनकार किया है, लेकिन जैसा आप भी कह रहे हैं कि राजनीति में कब क्या हो जाए ये समझना मुश्किल है और टाइमिंग बड़ा महत्व रखता है। तो क्या ये कोई नए संकेत माने जाएं? देखिए, निश्चित तौर पे, और चूंकि देखिए विधानसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां काफी बदली है और एनडीए काफी मजबूत है, उभरा है, और बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद कई सारी तस्वीर देखने को मिली है। जाहिर तौर पे अगर खेसारी लाल यादव को लेके देखें तो पवन सिंह और इनके बारे में 36 का आंकड़ा माना जाता है। विधानसभा चुनाव के समय तलखी और बड़ी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं और उनके लेकर जिस तरीके से आक्रामक बयानबाजी भोजपुरी स्टारों की तरफ, जो बीजेपी के मनोज तिवारी और रवि किशन हो और उनकी तरफ देखा गया, तो उसके बाद माना जा रहा है एक पैचअप की स्थिति भी हो सकती है और खेसारी को भी फिल्म इंडस्ट्री में रहना है। तो जाहिर तौर पे आज नितिन नवीन को बधाई देने के बहाने एक शुरुआत माना जा सकता है। भले ही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव भले ही इस बात से इनकार करें कि वो आरजेडी में रहेंगे और आगे भी रहेंगे, लेकिन राजनीति में कई बार तस्वीरें बहुत कुछ इशारा करते हो। जिस तरीके से तस्वीर खिंचाकर और इसको बाहर लाया गया है, इससे एक संकेत मिल रहा है। और आने वाले समय में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। आज एनडीए बेहद मजबूत स्थिति में 202 विधायक वाली सरकार है उनकी। तो ऐसे में कई बार हम लोगों ने देखा चुनाव परिणाम के बाद कई सारे ऐसे नेता जो दूसरे पार्टी में रहते हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी की बुरी हार होती है उसके बाद उनका जो निष्ठा है पार्टी के प्रति बदलते दिखा है। तो खेसारी लाल यादव को लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से वो बधाई देने आए थे और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी कई सारे संकेत देते हैं। जी ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।